मूवी की शुरुआत में हम काफी सारे वाइकिंग्स को एक जहाज से समुद्र को पार करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक भयानक तूफान आ जाता है जिसमें सभी वाइकिंग्स बुरी तरह से फंस जाते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने जहाज को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन लहरों के सामने ना तो उनका जहाज टिक पाता है और ना ही वाइकिंग्स का बल। और फिर आखिर में समुद्र की लहरें उनके जहाज को डुबा देती है, जिस वजह से बहुत से वाइकिंग्स मारे जाते हैं। अब इसी बीच हम उन वाइकिंग्स के सरदार को देखते हैं जिसका नाम एसजॉन होता है, जो अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरता देख खुद भी हिम्मत हार जाता है और फिर आखिर में वो सभी लहरों में समा जाते हैं। अब अगली सीन में हम उन्हीं में से कुछ वाइकिंग्स को एक टापू के किनारे पर पड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि समुद्र के लहरों ने उन्हें इस टापू पर पहुंचा दिया था और उनमें से कुछ लोग अब भी जिंदा होते हैं, जिसमें एसजॉन भी शामिल होता है। अब वहाँ उन्हें होश आने पर वो अपने साथियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर एक जगह इकट्ठा होकर अपने मरे हुए साथियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जिसके बाद एसजॉन अपने जिंदा बचे हुए साथियों को इस जगह का पता लगाने के लिए कहता है, पर उनका रास्ता रोकने के लिए काफी विशाल पहाड़ मौजूद था और इसीलिए फिर कुछ वाइकिंग सभी का हौसला बढ़ाने लगते हैं, जिस मदद से वो सभी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और आखिर में बड़ी मुश्किल से वो सभी उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचकर एसजॉन को शक होता है कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है, इसलिए वो सभी वाइकिंग्स को सावधान करते हुए आराम आराम से आगे बढ़ने के लिए कहता है। और अब वो सभी कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि तभी सामने से काफी बड़ी सेना उन्हें मारने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर सभी वाइकिंग्स उनसे लड़ पड़ते हैं, जिसमें पहले तो उस टापू की सेना जीत रही होती है, पर वाइकिंग्स को उनके हथियार मिलते ही बाजी पलट जाती है और कुछ ही देर में वाइकिंग्स उन सैनिकों को मार गिराते हैं। लेकिन उस टापू का एक सैनिक वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर वहीं इस लड़ाई में वाइकिंग्स ने अपने एक शक्तिशाली लड़ाके को खो दिया था जिसका नाम वाली होता है। इसलिए वाइकिंग्स वाली को वहीं दफनाकर आगे बढ़ने लगते हैं, जहां अब आगे जाने पर उन्हें एक रथ मिलता है और अब वो सभी उस रथ को इस तरह बीच रास्ते में देख काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए अब जोरू ने एक छेद की मदद से उस रथ के अंदर झांकता है, पर उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसलिए अब एसजॉन उसका दरवाजा खोलता है और अंदर से एक औरत निकलती है जिसका नाम इंगिन होता है, जो उन सभी को देखकर डर जाती है। वहीं एसजॉन इंगिन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर इंगिन बताती कि वो अपने पिता के सेना से बिछड़ गई और अब हमें यहाँ पता चलता है कि इंगिन स्कॉटलैंड के राजा डुनचेड की बेटी है, जो इस टापू के राजा जॉर के साथ शादी करने के लिए आई हुई है। अब आगे हम जोरून को इंगिन से बातें करते देखते हैं, जिस पर एसजॉन उसे धमकाते हुए कहता है कि यदि तुमने इंगिन के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें मारने से बिल्कुल भी दया नहीं करूंगा। फिर एसजॉन इंगिन के सहारे इस जगह से निकलने की योजना बनाता है, जिसके तहत वो पहले तो राजा डुचेड को ढूंढेगा और फिर उनकी बेटी के बदले वो इस जगह से भाग निकलेगा। दूसरी तरफ वो भागा हुआ सैनिक जॉर को वाइकिंग्स के बारे में सब कुछ बता देता है कि वाइकिंग्स ने उसकी इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, जो सुनकर जॉर गुस्से से पागल उठता है। और फिर तभी वहाँ एक और सैनिक आता है जो डुनचेर को बताता है कि इंगिन भी उन्हीं वाइकिंग्स के पास है, और इस बात से जॉर और भी ज्यादा भड़क जाता है, जिसकी बाद वो खुद उन वाइकिंग्स को मारने के लिए अकेले ही जाने लगता है। जिस पर फिर जॉर का भाई बोवेर उसे अपने साथ सेना ले जाने को कहता है और अब वो दोनों सेना लेकर वाइकिंग्स को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम इंगिन को देखते हैं, जिसे महसूस हो जाता है कि जॉर और बोवेर उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो ये बात तुरंत वाइकिंग्स को बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं पिछली लड़ाई की वजह से उनका एक साथी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसे लेकर वो सभी एक जंगल में जा पहुंचते हैं और तब इंगिन उन्हें बताती कि आगे एक नदी है जिसके आसपास गेक जड़ी बूटी है, जिससे उनका साथी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो सभी किसी तरह नदी के किनारे पहुंचते हैं और अब उन्हें वहाँ इलीजा नाम का एक मॉन्क मिलता है, जिसको देखते ही सारे वाइकिंग सावधान हो जाते हैं और तभी अचानक से उनके ऊपर कुछ आदिवासी हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन एसजॉन बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ाकर उनसे लड़ने लगता है और लड़ते हुए बहुत से आदिवासियों को मार देता है, जो देखकर बाकी आदिवासी भाग निकलते हैं। अब इस पर इलिजा एसजॉन का शुक्रिया अदा करके उस घायल वाइकिंग को अपने घर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी वाइकिंग इलिजा पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अब एसजॉन अकेले ही उसके साथ जाने लगता है, जिस कारण बाकी वाइकिंग्स भी उसके पीछे पीछे एलिजा के घर आ जाते हैं और यहाँ एलिजा उस वाइकिंग के
जख्मों में दवा लगाकर उसे आराम करने को कहता है, जिसके बाद जॉन एलिजा से इस जगह से निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर एलिजा बताता है कि बिना जॉर के सेना की नजर में आए इस जगह से निकलना काफी मुश्किल है, पर वो एक ऐसी जगह के बारे में जानता है जहाँ से वो लोग बड़ी आसानी से अपने देश पहुँच सकते हैं। और फिर ऐसा कहकर वो एजॉन को इस टापू का नक्शा दिखाते हुए उस जगह को भी दिखाता है जहाँ से वो सभी भाग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंगिन को फिर से कुछ अनहोनी सा महसूस होता है, जिससे वो समझ जाती है कि जॉर यहाँ पहुंचने ही वाला है। दरअसल जॉर के पास एक बाज होता है जो लगातार वाइकिंग्स का पीछा कर रहा था, और उसी बाज की मदद से जॉर एलिजा के घर तक जा पहुंचता है। पर वाइकिंग्स उसे देखते ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर फिर जॉर उनसे कहता है कि वो यहाँ इंगिन को लेने आया है, लेकिन एजॉन उसे मना कर देता है। इसलिए अब जॉर अपनी तलवार निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर एलिजा अपने घर के चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे जॉर और उसकी सेना अंदर नहीं आ पाती। अब इस बात का फायदा उठाते हुए सभी वाइकिंग्स वापस से घर में चले जाते हैं और उन्हें लड़ने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन आग की वजह से जॉर अपना हमला नहीं रोकता, बल्कि वो अपने एक सैनिक को आग के अंदर से होते हुए घर में भेज देता है। और जैसे ही वो सैनिक अंदर जाता है सभी वाइकिंग्स उसे पकड़ लेते हैं, और तब वो सैनिक उन्हें बताता है कि जॉर इंगिन को ले जाने के बजाय उसे मारने आया है। और अब ये पता चलते ही एजॉन गुस्से में आकर जॉर को मारने के लिए बाहर जाने लगता है, जिस पर एलिजा उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो अकेले जॉर और उसकी सेना को संभाल नहीं सकता। जिसके बाद सभी वाइकिंग से खुफिया रास्ते के जरिए वहां से निकल जाते हैं। अब वहीं आग कम होने पर जॉर को उस घर में कोई नहीं मिलता, इसलिए वो अपने बास को वाइकिंग्स का पता लगाने के लिए भेज देता है। और इधर वो सभी जमीन के अंदर से होते हुए काफी दूर चले आते हैं, लेकिन जॉर का बाज उन्हें देख लेता है और वो ये बात तुरंत जॉर को बता देता है। इसलिए अब वो वापिस से वाइकिंग्स का पीछा करने लगता है, लेकिन वाइकिंग्स भी अपने पीछे जॉर की सेना के लिए जाल बिछाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और फिर उस जाल में फंसकर जॉर की सेना के बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। दूसरी तरफ अब हम वाइकिंग्स को एक झरने के पास देखते हैं, जहाँ वो लोग एक एक करके झरने के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, जिसमें इंगिन पीछे रह जाती है। और तभी वहाँ जॉर आकर इंगिन को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एजॉन वहाँ आकर इंगिन को बचा लेता है, लेकिन जॉर की सेना के सामने वो हारने लगता है। पर उसी समय बाकी बचे हुए वाइकिंग्स झरने के ऊपर से ही जॉर की सेना पर हमला करने लगते हैं, और अब इसी सब में एजॉन और इंगिन को भागने का मौका मिल जाता है। पर अब जोरून वहाँ पर सेना के ऊपर नजर रखने के लिए रुक जाता है, जबकि बाकी वाइकिंग्स उस जगह पर जाल बिछाने लगते हैं ताकि जॉर की सेना रात में ऊपर ना आ सके। वहीं अब रात में जोरून की जगह एक दूसरा वाइकिंग उन पे नजर रखने के लिए आता है, जहां आधी रात होते ही जॉर और उसकी सेना हरकत में आ जाती है, और अब वो सभी धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगते हैं, जबकि पहरा दे रहे वाइकिंग को नींद आने लगती है। जिस बात का फायदा उठाकर जॉर की सेना का एक सिपाही ऊपर चढ़ जाता है और उस वाइकिंग को ही मार देता है, जिसके बाद बाकी सभी ऊपर आ जाते हैं। और इधर सुबह होते ही इंगिन को वापस महसूस हो जाता है कि वो सभी खतरे में हैं, इसलिए वो तुरंत वाइकिंग्स को जगा देती है, लेकिन वाइकिंग्स की आंख खुलने पर वो खुद को जॉर की सेना से घिरा हुआ पाते हैं। वहीं जॉर की सेना जैसे ही वाइकिंग्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वो उनके बनाए जाल में फंस जाते हैं, जिनसे उनके कुछ सैनिक मारे जाते हैं। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर वाइकिंग वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अब भी वो बाज उन पर नजर रखे हुए था, और ये बात एलिजा समझ जाता है। आप सभी भागते हुए गहरी खाई तक पहुंच जाते हैं, जहां एलिजा को कुछ दूर पार एक रस्सी से बना हुआ पुल दिखाई देता है, इसलिए वो सभी को जल्दी से पुल पार करने के लिए कहता है। लेकिन तब तक जॉर वहां आ जाता है, जिसके बाद एजॉन और जॉर की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, और वहीं जॉर की सेना के आने पर एजॉन और एलिजा जल्दी से पुल को पार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पर तभी पीछे से बोवर तीर चला देता है, जो एजॉन के कंधे में जा लगता है, जिससे कि वो बीच में ही रुक जाता है। लेकिन किसी तरह से एलिजा एजॉन को पुल पार करा देता है, जिसके बाद वो उस पुल को काट देता है ताकि जॉर और उसकी सेना दूसरी तरफ ना जा सके। वहीं इस तरफ जॉर और बोवर दूसरा रास्ता लेकर उस खाई को पार करने लगते हैं, और फिर कुछ देर बाद उन्हें एक छोटा कबीला मिलता है जिसमें काफी सारे घोड़े बंधे होते हैं, और तब वो सभी उन घोड़ों को लेकर वाइकिंग्स को मारने के लिए वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं इधर वाइकिंग समुद्र तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी जॉर और बोवर अपनी
सेना के साथ उनके सामने खड़े होते हैं, जो देखकर आखिर में एजॉन ठान ही लेता है कि अब वो इन्हें मारकर ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब दोनों पक्षों में लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें बोर एलिजा से जबकि एजॉन जोर से लड़ता है। वहीं बाकी वाइकिंग्स उनकी सेना से लड़ने लगते हैं और फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद एलिजा बोवर को मार ही देता है। और दूसरी तरफ एजॉन और जो लड़ाई करते हुए एक दलदल में गिर जाते हैं, जिसमें एजॉन जोर को उसी दलदल में दबाकर मार देता है। लेकिन इस सब में वो खुद भी उस दलदल में फंसकर नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि एजॉन पूरा डूब पाता, वहाँ इंगिन आकर एजॉन का हाथ पकड़ लेती है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेती है। अब इधर दुश्मनों के मर जाने से वो सभी वाइकिंग्स चैन की सांस लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर अब वो जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, उन्हें कोई भी जहाज नहीं दिखाई देता। और तब एलिजा बताता है कि एक बड़ी नाव पास ही के गुफा में छुपा कर रखी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें नीचे समुद्र में कूदना होगा ताकि वो गुफा में जाकर उस नाव को ले सके। पर वो सभी नीचे कूदने से डर रहे होते हैं और उसी समय पीछे से राजा डुनचेड अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है और अब इंगिन को उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर इंगिन उनके साथ चलने से साफ मना करते हुए एजॉन के साथ ही रहने का निश्चय करती है, जिससे गुस्सा होकर डुनचेड उन सभी पर अपनी सेना से हमला कर देता है, जो देखकर एजॉन नीचे समुद्र में कूद जाता है और देखते ही देखते उस गुफा से नाव को निकाल लेता है। और वहीं उसके पीछे बाकी वाइकिंग्स भी एक एक करके समुद्र में कूदकर नाव में आ जाते हैं, जिसके बाद एजॉन अपने साथियों को लेकर उस देश से निकल जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।